हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब साइन क्लासेज में। और आज की हमारी पहली क्लास है सीटीपी। और सीटीपी में हम चलिए पढ़ते हैं अभिवृद्धि। आप लोग का बिना समय गंवाए हुए और ये हमारा जो यूट्यूब पर ये पहली क्लास है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज हमारा चैप्टर है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ। चलिए ग्रोथ के बारे में जानते हैं कि अभिवृद्धि क्या होता है। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, यानी जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। जो वृद्धि का जो स्वरूप होता है यानी बाहरी होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे लंबाई हो जाए, चौड़ाई हो जाए, ये क्या होती है, कुछ समय के बाद वृद्धि हमारी रुक जाती है। और वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। दोस्तों इसको हम ध्यान से देखेंगे कि जो हमारी वृद्धि है, हमारी वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, वृद्धि का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे हम अपने भार को माप सकते हैं। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। जो वृद्धि होती है वो वृद्धि क्या होती है, केवल क्वांटिटेटिव होती है, यानी केवल परिमाणात्मक। वृद्धि केवल क्वांटिटेटिव होती है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उदाहरण, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। ये हो गया हमारा दोस्तों वृद्धि हो गया। और उसके बाद हम चलते हैं विकास यानी डेवलपमेंट। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है उसे विकास कहते हैं। यानी जो हमारे मेंटल है, सोशल है, इमोशनल है या इंटेलेक्चुअल है, इन पक्षों में जो परिपक्वता यानी इस पक्षों में जो मैच्योरिटी आती है उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम विकास कहते हैं। और विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। जो विकास का जो स्वरूप होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। जो विकास का जो स्वरूप होता है क्या होता है, आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। जैसे मस्तिष्क और भाषा का ज्ञान। विकास जो है आंतरिक एवं बाह्य दोनों होते हैं, जो हम एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। और विकास जो है वो जीवन भर चलता है, यानी जो ये विकास हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी विकास हमारा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास में निश्चित क्रम होता है। जैसे हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। चलिए उसके बाद है विकास का हम सीधा मापन नहीं कर सकते। जो विकास है, विकास का हम क्या कर सकते हैं, सीधा मापन नहीं कर सकते हैं। हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जो हमारा विकास है यानी जो हमारा डेवलपमेंट है यह क्या होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होता है। और विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। चलिए उसके बाद दोस्तों हम मेचुरेशन पढ़ते हैं। परिपक्वता क्या होती है, यह अनुवांशिक विन्यास यानी जो जेनेटिक डिस्पोजिशन है कि पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैचुरेशन कहलाता है। और यह हेरिडिटी से संबंधित होता है। बड़े होने पे मैच्योरिटी आती रहती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं क्या होती है, हमारे अंदर मैच्योरिटी यानी परिपक्वता आती रहती है। जिस ये हेरिडिटी यानी हेरिडिटी से संबंधित होता है परिपक्वता। उसके बाद हम चलिए देखते हैं और विकास के आयाम। विकास के आयाम क्या है, विकास बहुत आयामी होता है, यानी मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शन में होता है। शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास हो गया कि एक तरह से बालक के शरीर शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है। यह मसल से हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गामक विकास में बालक चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन आदि करने के विषय को शामिल किया गया है और इसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है फाइन मोटर स्किल और एक होता है ग्रोस मोटर स्किल। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, हर बार सीटेट में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन फाइन मोटर स्किल है और कौन ग्रोस मोटर स्किल है। जिसे फाइन मोटर स्किल इसमें यानी ये सूक्ष्म कौशल इसको बोला जाता है हिंदी में।
आप लोग इसको इंग्लिश से याद कीजिए, फाइन मोटर स्किल। इसमें मसल्स का कम यूज होता है, यानी जब हमारी कम मसल्स का यूज होता है उसे हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं। हम कहाँ कहाँ कम मसल का यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारी सबसे कम मसल, जैसे हम जब लिखते हैं, जब राइटिंग करते हैं, या जब कोई कलरिंग करते हैं, या कोई कटिंग करेंगे, या जब हम ब्रेकिंग चपाती, यानी जब हम चपाती को तोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं, और इसमें हमारी कम मसल्स का प्रयोग होता है। ऐसे आ गया ग्रोस मोटर स्किल, यानी ग्रोस मोटर स्किल क्या है, इसमें मसल्स का ज्यादा यूज होता है। इसमें क्या होता है, मसल का यूज ज्यादा होता है ग्रोस में। जैसे स्विमिंग, तैरना, तैरना में क्या करते हैं, हम अपने हाथ पैर को पूरा फैलाते हैं। जंपिंग, कूदते समय भी हमारी ज्यादा मसल का यूज होती है। दौड़ते समय भी हमारी ज्यादा मसल का यूज होता है। और मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, कोई मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, इसको एक ही होगा, सामाजिक विकास, सांघिक विकास और नैतिक विकास, और ये भाषा विकास। अब यहाँ से हम चलिए पढ़ते हैं बाल विकास के सिद्धांत, यानी बाल विकास यानी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास का सिद्धांत। पहला हमारा है बाल विकास का सिद्धांत क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल और सिमिलर पैटर्न। दोस्तों अगर आप लोग को ये पीडीएफ और इससे अच्छा लग रहा होगा तो इसको आप लोग जरूर लाइक और शेयर जरूर करें, और आप लोग को जैसा पसंद होगा इसके बाद मैं वैसा क्लास लाऊंगा, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना। और ये इंस्टीट्यूट के लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, यानी इनके अनुसार जो प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं, यानी उनके द्वारा चलते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए ये मानव है, ये क्या करता है, मानव का बच्चा है, ये अपने जाति यानी अपने जाति के प्रतिमान का अनुसरण करता है। और यहाँ पे जैसे है हाथी है। और विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, देखिए यहाँ से आपके ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। इंस्टीट्यूट का जो भी एग्जाम है यहाँ से हर एक बार यहाँ से क्वेश्चन ये दिया ही हुआ है। जैसे विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी जो विकास की दिशा सिर से पैर की तरह चलती है, जो हमारी विकास की दिशा है वो कहाँ से, सिर से लेके पैर तक चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरह से होती है तो उसे मस्काधुमुखी कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सेफेलोकॉप्टल, इसको आप लोग इंग्लिश में याद कीजिएगा, सेफेलोकॉप्टल। सेफेलोकॉप्टल क्या होती हैं, ये सिर से पैर की तरह चलती हैं। जो हमारा सेफेलोकॉप्टल है क्या करते हैं, सिर से लेके पैर तक चलती है। अब जब हमारा विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है उसे समीप दुर्भिमुख यानी प्रोक्सिमल डिस्टल कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। जो हमारा विकास क्या होता है, एक क्रमिक होता है। यानी आप लोग को सेफेलोकॉप्टल और प्रोक्सिमल डिस्टल से याद रखना है, क्योंकि ये हिंदी में नाम कभी कभी चेंज भी कर देता है। तो सिर से पैर की तरह सेफेलोकॉप्टल और केंद्र से बाहर की ओर हम इसको प्रोक्सिमल डिस्टल कहते हैं। उसके बाद है हमारा तीसरा है विकास का सिद्धांत, तीसरा है निरंतरता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी विकास जो है कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह केवल इसकी मंद और तेज होती है। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलती है। जो विकास होता है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह क्या होते हैं, माँ के गर्भ से लेके मृत्यु तक चलती रहती है। चौथा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस लाइन को आप याद रखिए, विकास हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे उठना बैठना चलना दौड़ना। पूर्वानुमान का सिद्धांत, विकास पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास की दिशा में किस दिशा में ज्यादा होगा। एकीकरण का सिद्धांत, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलते हैं। किसी में विकास की गति तेज तो कभी कम होती है। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। यह हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी जो हमारी आनुवंशिकता और पर्यावरण है इसके पारस्परिकता पर डिपेंड करते हैं कि यानी बच्चे क्या होते हैं, बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन है, इंटरेस्ट, ये सब पे क्या होते हैं, बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। उसके बाद है हमारा
8वां है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। यानी विकास कभी रेखीय नहीं होता है, मतलब कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी उसकी गति धीमी होती है तो कभी तेज होती है। अंतर संबंधितता का विकास, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर होते हैं। यानी जो हमारे विकास क्या होता है, अंतर संबंधित, यानी विकास एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। यानी हमारी फिजिकल हो, चाहे हमारा इंटेलेक्चुअल हो, या हमारा इमोशनल हो, या हमारा सोशल हो, ये क्या होता है, ये चारों से एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगला दिन आपको ये इसके आगे का वीडियो मिल जाएगा। और मेरी क्लास कैसे